हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सीबीएसई के सैम्पल पेपर के जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं आपको, और उसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और पूरे के पूरे 15 मार्क्स अपने स्कोर करके रख सकते हैं। तो आज की वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी लंबी है वीडियो, बट पूरी डिस्कशन के साथ चारों क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। एक ऑप्शन होती है हमारे क्वेश्चन में, वो भी डिस्कस किया है मैंने इस वीडियो में। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34। अब ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर में से है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 2 पाम ट्रीज आर ऑफ इक्वल हाइट्स। तो यहाँ पर 2 पाम ट्रीज हैं, तो ये हमने ड्रॉ कर लिए 2 पाम ट्रीज जिनकी जो हाइट है वो बिल्कुल इक्वल है। तो लेट हाइट मान लेते हैं हम, इनकी है हाइट h है। आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट है खड़े हुए, ऑन द आइदर साइड ऑफ द रिवर, बीच में एक रिवर बह रही है, ये रिवर का बना लेते हैं। विच इज़ 80 मीटर वाइड, और जिसकी जो विड्थ है वो कितनी गिवन है, हमें 80 मीटर वाइड गिवन है। फ्रॉम अ पॉइंट O बिटवीन ऑन द रिवर, मान लेते हैं कि यहाँ की कोई पॉइंट O है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्रीज, तो यहाँ तक टॉप ऑफ ट्रीज तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना कितना बना रहा है, 60 एंड 30। तो इधर के टॉप ऑफ ट्री तक 60 हो गया और दूसरे टॉप ऑफ ट्री तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये तो बन गई फिगर। अब फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ ट्रीज। एक तो ये h फाइंड आउट करना है हमें क्वेश्चन में, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द ट्रीज। तो इसको पहले हम लेबल करेंगे A, B, C एंड D, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस OB और OC का डिस्टेंस, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, हमें ये OB और OC अलग अलग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए पहले ये जो पूरा 80 गिवन है तो इसको मान लेते हैं हम, लेट OB इज इक्वल टू x मान लिया। अब अगर टोटल 80 है, इतना x है, तो इतना ये OC कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इतना तो पता चल गया। अब हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक ABO दिखाई दे रहा है और दूसरा DCO दिखाई दे रहा है। इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला ट्रायंगल है हमारे पास इन ट्रायंगल ABO। अब इस ट्रायंगल के लिए एंगल कितना है, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है और बेस है। ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक लगाएंगे, टी रेशियोज का, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखेंगे, इज इक्वल टू h अपॉन x। तो x इधर ले जाओ, तो h की वैल्यू आ गई x√3। अब जैसे ही हमें x पता चल जाएगा तो h की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब दूसरी ट्रायंगल पे मूव ऑन करते हैं। दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या बोला था मैंने, DCO ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के लिए एंगल कितना है, 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर क्या है, h है, और बेस क्या है आपका, 80 माइनस x है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan 30 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखेंगे, 1/√3। h की वैल्यू, अब h की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, x की टर्म्स में x√3 है, तो वो यहाँ पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 80 माइनस x। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि इक्वेशन जो है वो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए और एक वेरिएबल हम यहाँ से निकाल लें। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 माइनस x इज इक्वल टू x√3 मल्टीप्लाई बाई √3। तो ये बन गया 80 माइनस x इज इक्वल टू 3x। इस x को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 4x बन गया। ये डिवाइड होके तो x की वैल्यू कितनी आई, 20 आ गई। तो यानी कि OB कितना माना था, x माना था, तो OB की वैल्यू आ गई 20 मीटर आ गई। और OC क्या था आपका, 80 माइनस x था, तो 80 माइनस 20 कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 20 मीटर एंड 60 मीटर। अब x पता चल चुका है, अब x की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, तो h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। आप चाहे तो √3 की वैल्यूज़ आप सबको पता ही होती है, 1.732 होती है, वो आप डालकर एक्यूरेट h की वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपका आंसर यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। तो h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द पाम ट्रीज।
नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 के अंदर ही हमारे पास ऑप्शनल पार्ट था। अब क्योंकि एक क्वेश्चन में हमें ऑप्शन ज़रूर मिलेगी 5 मार्क्स के, और ये क्वेश्चन भी हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर में से ही है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर है क्या क्या चीज़ें। एक तो बिल्डिंग है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो एक टावर, पहले मैंने ये बिल्डिंग ड्रॉ कर ली जिसकी हाइट मुझे गिवन थी 50 मीटर, और एक मैंने यहाँ पर टावर ड्रॉ कर लिया। ये बिल्डिंग है और ये टावर है। लिख लेती हूँ यहाँ पर, दिस इज़ अवर बिल्डिंग एंड दिस इज़ अवर टावर। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। पहले ये टॉप है बिल्डिंग का और ये है बॉटम है बिल्डिंग का। यहाँ से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, कहाँ तक? टॉप ऑफ टावर तक। तो पहले तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर। तो यहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो ये बना लिया 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दोबारा क्या बोला था? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। तो बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से लेकर टॉप ऑफ द टावर तक। तो ये बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से लेकर टॉप ऑफ द टावर तक एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से फिगर बनेगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर। तो मैं मान लेती हूँ कि h इज़ द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। हमें ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मान लिया x, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक x फाइंड आउट करना है, एक h फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस फिगर को लेबल कर लो। लेबल करने के बाद ये हो गया A, दिस इज़ अवर B, दिस इज़ अवर C, D, E। ठीक है, इस तरह से आपने लेबलिंग कर ली। अब क्या करना है? सबसे पहले आप चेक करो कि अगर ये 50 है तो दिस विल ऑल्सो बी 50, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये अगर ये 50 है सो दिस विल ऑल्सो बी 50। ठीक है, 50 मीटर। और टोटल हाइट ऑफ टावर क्या है? h है। बट ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h माइनस 50। ठीक है, ये फिगर में मैं यहाँ फिगर पे कर रही हूँ, आपने लिख कर भी प्रॉपर आना है। ये x है तो ये भी क्या हो गया? x हो गया, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये x हो गया, ये 50-50 हो गया। इस तरह से पहले ये सारा हमने कर लेना है। उसके बाद अब सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे? अब सबसे पहले हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं ये वाला AEB। एक तो ये ट्रायंगल है, एक बार लिख लेते हैं हम। दो ट्रायंगल्स हमने लेने हैं। एक हमने ले लिया AEB, ये दिख रहा है आपको AEB। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ ABE भी लिख सकते हो, या दूसरा ट्रायंगल लोगे ADC। तो दूसरा ट्रायंगल हमारा पास है ADC। ठीक है, आप सबसे पहले ये वाला देखते हैं ABE लिखते हैं इसको हम। अब एंगल क्या है? 30 डिग्री है। बेस क्या है? x है। परपेंडिकुलर क्या है? h माइनस 50 है। तो हम लगाएंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि h माइनस 50 अपॉन बेस। बेस क्या है? x है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। h माइनस 50 अपॉन x, इस x को इधर ले जाओ, x अपॉन √3 इज इक्वल टू h माइनस 50। अब इसको यहीं पर ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं हम, दूसरा ट्रायंगल ACD। ACD में एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, इसको भी ACD लिखेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है? ये पूरा h है। ठीक है, और बेस क्या है? x है। ये हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो h की वैल्यू आ गई x√3। ये हमारी सेकंड ट्रायंगल में से आ गया। अब h की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं ताकि हमारा एक वेरिएबल में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए। x अपॉन √3 इज इक्वल टू, h की वैल्यू हमने पुट कर दी x√3 माइनस 50। आप चाहे तो इसमें से x की वैल्यू निकाल कर भी डाल सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है? 50 को आप इधर ले आओ, प्लस का 50 हो गया। इस x/√3 को उधर ले जाओ, x√3 माइनस x/√3। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा? √3 आ जाएगा। यहाँ क्या बन गया? x√3 मल्टीप्लाई बाय √3,
यानी कि 3x माइनस x, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 50√3 इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू आ गई 50√3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कटिंग होके आ जाएगा x इक्वल्स टू 25√3 मीटर्स। तो मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आया बिल्डिंग और टावर के बीच में, 25√3 मीटर्स, ये आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, h कैलकुलेट करना था। तो अब h की यहाँ डालेंगे x की वैल्यू, तो h की वैल्यू है हमारे पास x√3, तो x कितना आया है हमारे पास 25√3 इंटू √3, तो ये हो गया 25 इंटू 3, दैट विल बी 75 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द टावर इज 75 मीटर्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ये मैंने पूरा सॉल्व करके रखा है, सिर्फ मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, ये मैंने फिगर बना रखी है आपके कन्वीनियंस के लिए। एक सिलेंड्रिकल पाइप है जहाँ से वाटर फ्लो करके कहाँ जा रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। इसका इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो ये पाइप लिखा है सिलेंड्रिकल, इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ बेस रेडियस 40 सेंटीमीटर, ये जो पानी है वो सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है 40 सेंटीमीटर। R1 और R2 ले लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि ये पता चल सके ये पाइप का और ये टैंक का है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड, किस रेट से पानी जो है वो इस टैंक के अंदर जा रहा है, वो होती है उसकी लेंथ या फिर हाइट, ठीक है। L और H1 लिखा है, इसको मैंने 0.7 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए ये सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हमें मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स को। अब देखो यहाँ देखो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर 0.7 मीटर है, इसको कन्वर्ट किया तो इट विल बिकम 70 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 100 किया इसको, ठीक है। फिर हमने 1 सेकेंड का तो पता है, 60 सेकेंड्स का निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने पूछा है बाय हाउ मच विल वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब होता है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स निकालने के लिए पहले 1 मिनट पता होना चाहिए। 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 सेकेंड का 70 सेंटीमीटर है, तो 60 सेकेंड्स का कितना हो गया, 70 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 4200 सेंटीमीटर। और ऐसे ही 30 मिनट्स का, ये 60 सेकेंड्स या 1 मिनट एक ही बात होती है, 30 मिनट्स का कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया, ठीक है। ये हो गया 126000 सेंटीमीटर, राइट, इतना आ गया। अब जितना पानी इस पाइप से निकलेगा उतना ही पानी इस टैंक के अंदर जाएगा, यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एज ये सिलेंड्रिकल शेप के हैं दोनों, तो πr²h फॉर्मूला है। अब इस केस में h जो है वो 126000 है, वो वहाँ से निकाली है, रेडियस 1 है। पाई को मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि जब हमने दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वेट करना है तो वो पाई कट जाएगी, ठीक है। अब ये दूसरे का वॉल्यूम है, ये टैंक का, πr²h, इसमें h नहीं पता, इस तरह से ही लिख देना है, पाई इंटू 40 का स्क्वायर इंटू h2। अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, दोनों को इक्वेट किया, सिंपल डिवीजन की, ठीक है, H2 आ गया, ये आ गया था 1260 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, कटिंग की मैंने 315 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब H2 की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब हाइट जो है टैंक की वो कितनी है, 78.75 सेंटीमीटर्स। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। प्रॉब्लम कहाँ आती है हर क्वेश्चन में, यहाँ पर, ये अलग अलग यूनिट्स में कभी कभी दे रखा होता है, बस इसकी कन्वर्जन आपको अच्छी तरह से करनी है। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम को इक्वेट करके हमने हाइट की वैल्यू निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन है सैम्पल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 36। ये हमारा लीनियर इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के ऊपर बेस्ड। अब यहाँ पर है, मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। फिर इन द सेम टाइम इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। यहाँ से हम आंसर को स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले हम जो हमें निकालने को बोला है उसको हमने सपोज कर लेना है। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आगे दूसरी चीज़, दो वर्ड्स यूज हुए हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है, माइनस, ये तो आपको पता ही है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। पहली ये 4 लाइनें लिखनी बहुत ज़रूरी हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के ऊपर, तो ये 4 लाइन्स आपने लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद फर्स्ट केस, फर्स्ट लाइन अब पढ़ेंगे दोबारा से। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। पहले के केस में डिस्टेंस क्या है, 16 किलोमीटर। अपस्ट्रीम है तो उसके लिए स्पीड कौन सी यूज़ होगी, अपस्ट्रीम स्पीड यूज़ होगी, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इस केस में अगर हम टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो आ जाएगा 16 बाई x माइनस वाई, ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिस्टेंस क्या है, 24 किलोमीटर। अब इस केस में स्पीड कौन सी यूज़ होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड यूज़ होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इस केस में टाइम t2 मान लिया, यहाँ t1, ये आ गया डिस्टेंस बाय स्पीड 24 बाई x प्लस वाई। अब टोटल टाइम कितना दे रखा है, 6 घंटे दे रखा है, यानी कि t1 प्लस t2 जो है वो 6 आवर्स है, ठीक है। यहाँ t1 स्मॉल ले लीजिए, ठीक है, या फिर इसको भी बड़ा कर लीजिए, 6 आवर्स हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 16 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 24 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इन दोनों को प्लस कर दिया, टोटल टाइम क्या है, 6 घंटे, ठीक है। सेम वे सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन बनाई है, उसको भी ऐसे लिखना है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 12 किलोमीटर और अपस्ट्रीम स्पीड यूज करी, प्लस 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 36 बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड यूज करी, और सेम टाइम था तो 6 घंटे ही आएगा। अब हमें बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज को गेट करना है। बट यहाँ पर जो x और y दोनों ही कहाँ पर हैं, डिनोमिनेटर में हैं। तो पहले तो ये जो 1/x प्लस वाई है इसको हम मान लेते हैं u, और जो 1/x माइनस वाई है, या फिर x माइनस वाई को u मानो और x प्लस वाई को v मानो, सीधा सीधा ही रहेगा फिर, ठीक है। x माइनस वाई को मैंने u माना है और x प्लस वाई को मैंने v माना है। तो ये इक्वेशंस किस में कन्वर्ट होगी, 16u हो गया ये, क्योंकि ये बेसिकली है 16 इंटू 1/x माइनस वाई। तो 1/x माइनस वाई तो हमने u मान लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6। सिंपल हो गई अब इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। अब हम चाहे इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाएं, दोनों में से कोई एक मेथड लगाकर u और v की वैल्यूज़ को पहले गेट करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। अब क्या करना है मुझे, फर्स्ट केस में मैंने क्या ले लिया, 8 कॉमन ले लिया इक्वेशन छोटी बनाने के लिए, अंदर बचा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 6 हो गया। सेकंड इक्वेशन में से मैंने 6 कॉमन लिया है। ऐसा क्यों किया मैंने, वैसे तो मैं 12 भी कॉमन ले सकती हूँ, बट मैंने 6 इसलिए कॉमन ले लिया है ताकि ये जो 2 है वो सेम हो जाए, मुझे दोबारा से उसको मल्टीप्लिकेशन ना करनी पड़े। इसका मैं सिंपल सा तरीका अप्लाई कर दूँ। अब देखो यहाँ से 6 और 6 कैंसिल हो गए, तो ये जो 8 है वो इधर चला गया, 6 बाई 8 हो गया, और ये वाली इक्वेशन होगी 2u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 1। इधर वाली इक्वेशन होगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 3/4। सिंपल, इसको इसके नीचे लिखेंगे 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 1। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए साइंस हमें चेंज करने पड़ेंगे, मैंने कैंसिल आउट कर दिया, सॉरी यहाँ पर 6v है तो यहाँ पर आ गया -3v। इसको सॉल्व करेंगे 3/4 - 1, यही आ गया। राइट साइड को हम सॉल्व कैसे करेंगे, 4 3 - 4, तो -3v - 1/4, तो ये आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो इस 3 को इधर ले जाएंगे, तो v की वैल्यू आ गई 1/12, तो v निकल आया। अब ऐसे ही हम u निकाल सकते हैं, v की वैल्यू यहाँ पुट करो, 2u प्लस 6 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 1।
तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 हो गया। 2u प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। 2u 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया 1/2, ये इधर चला गया, तो u की वैल्यू आ गई 1/4। कैलकुलेशंस आप हमेशा अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता, मेथड सही होना चाहिए सिर्फ। u इज इक्वल टू 1/4 आ गया और v इज इक्वल टू 1/12 आ गया, ये आ गया यहाँ तक हमारा। बट हमें किसकी वैल्यूज चाहिए थी, x और y की। अब हम दोबारा से यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ पर पुट करेंगे u और v की वैल्यू। सबसे पहले स्टार्टिंग में ऐसा ही कुछ सपोज किया था 1/x माइनस y को। अब u की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, u की वैल्यू आई है 1/4 और इसी तरह से जो v की वैल्यू है वो आई है 1/12 आई है। तो यहाँ से इक्वेशंस क्या बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी 5th इक्वेशन हो गई। ऐसे ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यहाँ से न्यूमरेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही चीज़ बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये 6th इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो फिर से एलिमिनेशन मेथड, y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 4 प्लस 12 16, तो x आ गया हमारा 8, तो x आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने सपोज किया था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये सपोज की थी x, वो आई है x 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या सपोज किया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये लिखना बहुत ज़रूरी है पेपर में। y सपोज किया था, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया, x 8 की वैल्यू पुट करो, ये उधर चला जाएगा, 4 माइनस 8, तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, स्पीड इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर।